ओ मैया, एक उपाय है भगवान को पाने का। किस किस को सुनना है वो उपाय? आपको नहीं? गोपियां रो रही हैं। ये हमें क्या सिखाना चाहती हैं? गोपियां कहती हैं कि आपको भी रोना होगा। जब तक आप रोएंगे नहीं, अच्छा सच बताना, अपने दिल में हाथ रखकर बताना, कभी आपको भगवान की प्राप्ति की इच्छा हुई और उसकी इच्छा में आंखों में आंसू आए? कन्हैया, जैसे हमारा बेटा हमसे दूर चला जाए तो माँ रोती है, बेटा बेटा। क्या भगवान को पाने के लिए आप कभी रोए? कभी आंखों में आंसू आए? यदि आए तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और नहीं आए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान को पाने के लिए जब तक आंखों से आंसू नहीं आ जाए, क्योंकि जब प्रेम होगा तब आंसू आएंगे, और प्रेम नहीं होगा तो आंसू कभी नहीं आएंगे। तो भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रेम जरूरी है, और जब प्रेम की अधिकता होगी तो आंखों में आंसू अपने आप होंगे, उसकी याद में, उसके चिंतन में, उसके स्मरण में। हमें जब तक ऑप्शन होता है ना, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आपके पास ना ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको भगवान की जरूरत कहां है? आप बताइए, आपको भगवान की कितनी जरूरत है? बताइए कितनी जरूरत है, आप जरा बताइए, एक अंदाज, अनुमान, कितनी जरूरत है आपको? दादाजी, आप मैया को क्या देख रहे हो? आप भी बताओ ना, आपको भगवान की कितनी जरूरत है? बताओ। है जितनी एक स्त्री की शादी हो गई, एक बहन की शादी हो गई, और शादी के 5 साल बाद एक स्त्री को जितनी इच्छा बेटा पाने की होती है, ध्यान देना मेरी माँ, एक स्त्री को जितनी इच्छा बेटा पाने की होती है, क्या पूरी जिंदगी में इतनी इच्छा कभी भगवान को पाने की हुई? सच बोलना। एक स्त्री को जितनी इच्छा पुत्र की होती है, उतनी इच्छा भगवान की नहीं होती। एक नेताजी को जितनी इच्छा चुनाव जीतने की होती है, उतनी इच्छा भगवान को पाने की कभी नहीं होती। एक व्यापारी को जितनी इच्छा अपने व्यापार को सफल बनाने की होती है, उतनी इच्छा भगवान को पाने की नहीं होती। और याद रखना, जब तक प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक परमात्मा कभी प्राप्त होने वाले नहीं। हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है उन्हें पाने की। ये तो फॉर्मेलिटी है ना, 2 अगरबत्ती जला दिया, याद कर लिया भगवान को, ये तो नॉर्मल है। लेकिन भगवान मिलेंगे कब? जब प्रबल इच्छा होगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। प्रबल इच्छा, जब तक प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। हम लोगों के पास ऑप्शन है, हम लोग खुश हो जाते हैं, भगवान हमें ना हमने बहुत धन पाया, हम धनवान हो गए, भगवान की बड़ी कृपा है, हम बहुत धनी हैं। हाँ, हमें लगता है कृपा है ना, ये कृपा नहीं है। एक बात बताओ, जब एक माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो क्या करती है? जब एक माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो क्या करती है? मैया जी, कथा सुन लो ना थोड़ी सी देर। 2-3 दिन तो आप लोगों ने बढ़िया सुना, कल से आपकी आदत बिगड़ गई। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा देखती रहती हो। ये कल से बिगड़ी आपकी आदत। हमें लगा बोलना ना पड़े, पर आप जब तक आप स्थिर होकर कथा नहीं सुन पाओगी तब तक कथा को धारण कैसे करोगी? जब कथा पांडाल में आपका मन स्थिर नहीं है तो घर में क्या हालत होती होगी आपके मन की? हाँ, सही है। जब यहाँ आपका मन इतना चंचल है तो घर में भगवान जाने ये तो नाचता होगा आपका मन। इसलिए निवेदन है, गंभीर प्रसंग सुना रहा हूं पर आप बहुत गंभीरता से सुन नहीं रहे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। भगवान को पाने के लिए एक शर्त है, भगवान को पाना हो तो हमें रोना पड़ेगा। जैसे एक बालक अपनी जिद पूरी कराता है ना, तो रो करके जिद पूरी कराता है ना, ऐसे ही
यद भगवान ना मिले। मीरा क्या करती थी? मीरा के बारे में लिखा है, रात रात रोती थी, पूरा बिस्तर गीला हो जाता था मीराबाई का भगवान के प्रेम में जब वो रोती थी। हाँ? रोती थी मीरा, आंखों से अश्रुपात होते थे, रोती थी। कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऑप्शन ना हो, हमें कृष्ण ही चाहिए। कोई बदले में हमें धन दे दे, एक तरफ धन रखा है, अब तू कृष्ण के लिए मत रो, ये धन ले ले, धन रख ले। और आप और हम धन रख भी लेते हैं, लेकिन भरत जी, अयोध्या का राज्य एक तरफ था और राम के चरण एक तरफ थे। भरत जी ने राज्य को ठुकरा करके राम के चरण को अपने मस्तक पर धारण किया है। ये हमें सीख दी है कि धन, जब भगवान के मार्ग पर चलोगे ना तो धन तो बहुत मिलेगा। यदि धन पर उलझ गए, एक माँ अपने बच्चे को जब गोद से उतारती है ना तो उसे पहले खिलौना देती है, खिलौना देती है और उतार देती है। अब वो खिलौने से खेलने लगा, माँ ने काम निपटा लिया। अब जब वो फिर रोया, खिलौना छूटा, फिर रोने लगा, फिर माँ आई और खिलौना पकड़ा के चली गई। बस यही तो है, जब हमें लगा भगवान प्रभु मिल जाओ मिल जाओ, जब हम भगवान के लिए रोते हैं ना तो भगवान भी हमारे पास खिलौना पकड़ा देते हैं। मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा का खिलौना, पैसा का खिलौना, ये पकड़ा दिया। हम लोग पैसा पाके भूल गए, अरे भगवान ने पैसा दिया है, बहुत कृपा है। हम पैसे को कृपा मानते हैं, जबकि भगवान का सच्चा भक्त जब तक भगवान की भक्ति अनन्य प्रेम से हमारा हृदय भगवान को याद ना करे तब तक भगवान की कृपा नहीं मानते। हाँ, धन पा लेना बड़ी बात नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं। हम लोग मूर्ख हैं, हम धन मिल जाए तो कहते हैं बड़ी कृपा ना। ईश्वर ने खिलौना देकर आपको और आपसे दूर चले गए। ये खिलौना है मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का, ये देता है चल तू इसमें खेल, मैं जा रहा हूं। एक भक्त होता है, अरे नरसी का नाम सुना होगा, नरसी मेहता ने कामना नहीं करी। नानी बाई का मायरा, नानी बाई का मायरा, जब नरसी जी बेटी के विवाह में गए, बेटी का विवाह था और जब गए अंजार नगर, जब गए श्री नरसी जी, शादी का समय आ गया, बारात आकर खड़ी हो गई, अभी तक कन्हैया मायरा लेकर नहीं आए। नरसी जी रोने लगे, कन्हैया मैं मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, तेरे भक्त की लाज चली जाएगी, आज आकर के और ये पूरा कर दे। भगवान आए और सोने की बरसात करी, सारे गांव वालों ने सोना उठाया, पर नरसी जी ने एक नया पैसा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम हो, जिसे भगवान से काम हो, उसे धन का क्या काम, छोड़ दिया। भक्तों, कछुए को पानी से निकाल दोगे ना, कछुआ को पानी से निकाल दोगे तो क्या मर जाएगा? नहीं। सांप को, सर्प को पानी से निकाल दोगे तो क्या मर जाएगा? कछुआ और सर्प दोनों के पास ऑप्शन है, वो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, पर विडंबना तो मछली की है, उसे पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। जैसे मछली की जरूरत केवल पानी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। है कोई ऑप्शन मछली के लिए? जैसे मछली के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे आपकी जरूरत केवल भगवान होनी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ना, सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, कन्हैया केवल तुझे पाना है। जब तक एक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति करोड़ों जन्म आप ले लें, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक लक्ष्य, इसलिए हमारे भारत में पहले के जमाने में 50 साल का हो कोई तो वो घर परिवार को छोड़कर और अपने मन को स्थिर करने के लिए तीर्थों की यात्राओं में चले जाते थे, भगवान का भजन करते थे परिवार का परित्याग करके। लेकिन आज विडंबना है कि बुढ़ापा आ गया, सिर हिलने लगा, फिर भी परिवार का त्याग नहीं हो पाता, मोह और ममता का त्याग नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी विडंबना और दुख का विषय है। पता नहीं कब भजन करेंगे, कब समय निकालेंगे। एक बूढ़ा आदमी बुढ़ापे में, दाढ़ी पक गई, मूंछ पक गई, बाल पक गए, दांत पूरे बाहर आ गए, और एक बूढ़ा आदमी दुकान पर बैठा पैसा गिन रहा था। इनको जब पैसा गिनते हम देखते हैं ना, बड़ा कष्ट होता है। इस उम्र में भी ये सो रहे हैं, इस उम्र में भी ये जागे नहीं। कितना दुर्भाग्य है। आपका बेटा कमाने लगा, बेटा कमा रहा है, आपको क्या जरूरत है? आप ये संपत्ति कमाओ, ये वहां काम आने वाली है। 5-10 साल के बच्चे हो, इसमें भी हाय 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 कर रहे हैं। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब मौत सिर पे आके खड़ी हो जाएगी तब। देखो ना, सुबह हुआ था, आज दोपहर भी हो गई, देखो शाम हो रही है ना, ये हो गई शाम। हाँ, सुबह है, दोपहर, शाम, ऐसे लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा
सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी और बुढ़ापा मतलब शाम। शाम हो गई है क्या? शाम का अर्थ है अब शाम के बाद रात होगी, दीपक जला लो, शाम हो गई। जितना जो बुढ़ापा आ गया ना, बुढ़ापा का अर्थ है बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। अब भक्ति का दीपक जलाने का सही वक्त आ गया है, प्रेम का दीपक जलाने का सही वक्त आ गया और अभी भी नहीं जला तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। बाद में रोएंगे, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रोना होता है भगवान को पाने के लिए, कभी आंसू बहाया करिए, आंसू बहें। हे कन्हैया मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तक तेरी प्राप्ति नहीं हुई, मेरा मन नहीं लग रहा है आपके भजन में। हाँ, एक बच्चा स्लेट पर कुछ लिखना चाह रहा था, जब वो बार बार लिखने का प्रयास किया, नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया तो रोने लगा। माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? माँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर लिखना नहीं आता। तब माँ क्या करती है? माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के लिखना सिखाती है, ऐसा ऐसा लिख। हाँ, जब आप मन को वश में करें, क्रोध को वश में करें, लोभ को वश में करें, मन को एकाग्र करें, फिर भी ना हो तो रोकर भगवान से कहिए कन्हैया सारे प्रयास कर लिया, अब ये बस में नहीं होगा। और जब हम रोकर कहेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे और हमारे मन को पकड़ करके और ठीक करके चले जाएंगे, एकाग्र करके चले जाएंगे, उनकी कृपा से होगा। आप कुछ नहीं कर सकते ना तो दो आंसू तो बहा सकते हैं ना। हम कितने अज्ञानी हैं, हम पुष्प लेकर जाते हैं मंदिर, हार लेकर जाते हैं, भगवान जी हार पहन लो। ये पुष्प आपके घर में होते हैं क्या? ये आपने बनाया है क्या? ये पुष्प बनाने वाला परमात्मा है। इस पर देखो रंग भी हुआ है, ये रंग आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये देखो ये पीला रंग मैंने कर दिया, इसमें आपने कर दिया। अरे भगवान ये फूल बनाता है, उस पर डिजाइन रंग करता है, गुलाब पर लाल करता है तो गुलाबी करता है, तो पीला करता है, तो हरा करता है, तो सफेद करता है। हजारों किस्म के फूल होते हैं और परमात्मा सबकी संरचना करता है। अरे वो पुष्प बनाता है, उसकी बनाई चीज उसको समर्पित करके कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप? नारियल चढ़ाते हैं भगवान को, नारियल आप नारियल एक चढ़ा रहे हो ना, भगवान की खेती नारियल की, वो पैदा करता नारियल। आप मीठा चढ़ा रहे हो ना, मिठाई लड्डू, उसका तो खेत गन्ने का है, वो गन्ने में रस वही तो भरता है। गन्ने में शक्कर, गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है। गन्ने में रस मीठा मीठा कौन है भरने वाला? मैं, आप, ईश्वर। हम जो भी देते हैं उसका उसको देते हैं, गलत बात। जब भगवान के मंदिर जाया करो और कुछ देने का भाव हो तो फूल मत दिया करो, मिठाई मत चढ़ाया करो, पैसा मत दिया करो। अरे देना है तो अपने प्रेम से दो आंसू निकालो और दो आंसू निकालकर भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दो। प्रभु ये लो मेरे पास ये है। प्रेम के आंसू निकलते नहीं और पुष्पमाला चढ़ाते फिरते हो। कब रोएंगे आप भगवान के लिए? लड़की विदा होती है, लिपट लिपट के माँ बाप रोते हैं, बेटी चली गई। जैसे बेटी के जाने का दुख होता है हर माँ को और हर पिता को, ऐसे भगवान के ना मिलने का भी दुख ऐसे ही होना चाहिए। और जब बेटी के विदाई में आप रोते हैं, ऐसे कभी भगवान की याद में और भगवान को पाने के लिए कभी रोइए। जिस दिन आप ऐसे रोएंगे ना, पर विडंबना ये है ना, 4 बेटे हैं तो 4 बच्चों से प्यार हो जाता है, बेटों से प्रेम हो जाता है, बेटियों से प्रेम हो जाता है, पर पूरी जिंदगी में भगवान से प्रेम नहीं होता। कितना दुर्भाग्य है। हम लोग भगवान से प्रेम कहाँ करते हैं? अपना काम चलाने के हिसाब से प्रेम करते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो काम लेके जाते हैं, भगवान आज ये काम सोचा है, हो जाना चाहिए, 11 किलो लड्डू हमारी तरफ से। भगवान को भी रिश्वत देता है, 11 किलो लड्डू का लालच देता है। वो लड्डू का भूखा है, उसे तुम खिलाओगे तो लड्डू खाएगा, इसके पहले तो उसने खाया ही नहीं ना। ये इंसान है, तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी है, भगवान को भी खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान ने साफ कह दिया है, मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं। कितने लड्डू चढ़ा, कितना भी कुछ दे दे, जब तक तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तब तक मैं तेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूं। प्रेम कर ले मुझसे, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम को क्या पसंद है? ना माखन ना मिश्री। एक सज्जन बोले भगवान को मक्खन पसंद है। मैंने कहा पागल, मक्खन पसंद नहीं है, मक्खन की तरह निर्मल प्रेम पसंद है। प्रेम है तो छिलका भी पसंद है, प्रेम है तो प्रेम से जूठे बेर भी पसंद है, प्रेम है तो मक्खन भी पसंद है, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग को भी ठुकरा देता है मेरा कृष्ण। दुर्योधन के भोग को ठुकराया कि नहीं? राम ही केवल
एक बार जोर से मेरे से कहिए, गोविंद से कहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये चौपाई याद कर लीजिए, दिमाग में मस्तिष्क में बिठा लीजिए और याद कर लीजिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जोर से बोलिए। राम को क्या पसंद है मेरी माँ? ना माखन, ना मिश्री, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना दौलत, ना आपका स्वरूप, ना आप, कोई कुछ नहीं, केवल प्रेम। प्रेम है तो बिदुरानी के पास बैठे झूठे बेर खा रहे हैं। केवट ने कहा पांव धुला लो, पांव धुलवा रहे हैं, केवट की नाव में बैठे हैं। प्रेम है तो सब कुछ। रो करके, कभी आंसू बहा करके। एक मैया कथा में आई और रोने लगी। बाजू से एक माता मेरे पास आई, बोले महाराज जी इसकी आंसुओं पर मत जाना। हमने कहा क्यों? बोले झूठे आंसू बहा रही है। हमने कहा कैसे? बोले बाजू में इसने झंडू बाम रखा है, ये झंडू बाम लगा रही है अपनी आंखों में। हमने मैया को बुलाया, मैया देखो आपको लग रहा होगा, हमने उसी मैया को बुलाया जिसने शिकायत करी। हमने कहा मैया सुनो, आपको लग रहा है कि ये झंडू बाम लगा रही है, जबकि सच्चाई ये नहीं है जो आपको दिख रहा है, सच्चाई तो कुछ और है। मैंने कहा, उसने कहा क्या? मैंने कहा कि ये माँ अपनी आंखों को सजा दे रही है। ए आंख, तू पैसे के लिए तो बहुत रोई, परिवार के लिए तो बहुत रोई, बुढ़ापा आ गया, भगवान के लिए नहीं रोती, तो भगवान के लिए नहीं रोती तो मिर्ची डाल डाल के आंखों को सजा दे रही है कि अब तो रो, अब नहीं रोएगी तो कब रोएगी? आप भी कभी सजा दो इन आंखों को। सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, जानती हो क्यों? एक बार उन्हें प्यास लगी तो कुएं में एक महिला पानी भर रही थी। सूरदास जी ने कहा हमें पानी पिला दो, तो ऐसा उन्होंने अंजलि बनाई और पानी पिलाने लगी महिला। तो सूरदास जी की नजर महिला पर गई। महिला बहुत सुंदर थी। महिला को जब सूरदास जी ने देखा ना, तो थोड़ी देर के लिए उनका मन विचलित हो गया। राम राम, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। और 2 मिनट बाद ही जब पानी प्यास बुझ गई, राम 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 राम, मेरी आंखों ने इसे सुंदर कहा, भगवान से सुंदर कौन है? लेकिन इन आंखों के कारण मेरा मन भटका। आंखें ना होती तो मन विचलित ना होता। उठाया जंगल से एक लंबी सी सीख उठाई और आंखों पर डाल लिया। ना रहेगी आंख, ना भटकेगा मन। आज के बाद मन ना भटके, इसलिए अपनी आंखों को फोड़ लिया श्री सूरदास जी ने। और वही सूरदास जी रोज वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जाते। एक दिन पुजारी जी ने कहा, सूरदास जी आपकी तो आंखें नहीं है, दर्शन करने क्यों आते हो? आप तो अंधे हो ना। तब सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूँ, माँ के बिहारी थोड़े ही अंधे हैं। मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकते हैं ना। मैं क्या उन्हें देख पाऊंगा? बस वो मुझे देख ले, इतना पर्याप्त है। बस उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए तो आप पर उनकी नजर पड़ जाए। कुछ ऐसा करिएगा, रो करके पुकारेंगे ना। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाई। अभी बच्चा 8 महीने का था, अभी अभी उसने पलटना सीखा था। माँ सुलाई, बच्चा सो गया। रात के 2 बजे बच्चे की नींद खुली और बच्चा पलटता पलटता पलंग के बेड के नीचे गिर पड़ा। और जब नीचे गिरा ना, तो उसने कहा मेरी माँ कैसी है? मैं गिर पड़ा और माँ सो रही है। अरे भाई, तो तेरी माँ ने थोड़ी गिरा दिया, तू खुद गिर पड़ा है। अब ऊपर आना चाहता है तो एक काम कर, रो। और जब बालक रोता है ना, तो माँ की नींद खुलती है, उठाकर हृदय से लगा लेती है। ऐसे ही हम सब उस परमात्मा के पुत्र थे, संतान थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण हम नीचे आकर गिर पड़े हैं। कोई बात नहीं, भले नीचे गिर पड़े हैं, लेकिन रोकर पुकारेंगे तो कहीं भी होगा, मेरा कृष्ण उठाकर अपने हृदय से लगा लेगा। केवल रोकर पुकारने की देर है। रास्ते में विचार करता गया, इतना धन मिल गया, मैं तो इतने महल बनवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पीछे से चोर आए, चोरों ने पोटरी छीनी और भाग गए। चोर फिर दूसरे दिन भीख मांगा। अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने कहा कल धन दिया, पूरी राम कहानी सुना दिया। चोर ले गए। अर्जुन के पास एक मणि थी, वो मणि दे दिया, ये लो। भिखारी मन में सोचा ये मणि बड़ी कीमती है, इससे मैं अपने कितने बंगले बनाऊंगा, मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा, ढेर प्रजा होगी और मैं ऐश करूंगा। तभी प्यास लगी तो पास में एक झरना था, उसमें पानी पीने गया तो उसकी मणि अचानक उस झरने में गिर गई। किस्मत में नहीं होना तो कितना भी आ जाए, ठहरता नहीं है। भिखारी तीसरे दिन फिर आया। अर्जुन ने कहा अब तेरी दरिद्रता गरीबी दूर नहीं हो सकती, मैंने सब देकर देख लिया। तब भगवान मुस्कुराए। कन्हैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता है ही नहीं। दरिद्रता नहीं है तो फिर ये दरिद्र क्यों है, भीख क्यों मांगता है? भगवान कृष्ण बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है,
होता क्या है, सोने में चमक तो होती है पर धूल लग जाए तो चमक कम पड़ जाती है, हमें धूल हटानी होती है। ऐसे इसके जीवन में भी दरिद्रता नहीं है, पर इसने अपनी सोच के कारण इसको दरिद्रता परेशान कर रही है। भगवान कहते हैं भिखारी से, यहाँ आओ। भगवान ने अपने जेब से 5 पैसा निकालकर भिखारी को भीख में दे दिया, ये 5 पैसा रख। अब भिखारी मन में सोचा, परसों सोना मिला था, कल मणि मिली थी, आज 5 पैसा, इस 5 पैसे में क्या होगा? अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु इस 5 पैसे से क्या होगा? उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? भगवान बोले, हाँ, तेरे सोने और तेरे मणि से जो नहीं हुआ वो इस 5 पैसे से होगा। अर्जुन बोले, मैं देखना चाहता हूँ परिणाम क्या है। भगवान बोले, चला जा पीछे पीछे। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में इसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उस मछुआरे के जाल में संयोग बस एक ही मछली फंसी थी, बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आ गई, उस मछली की तरफ देखकर भिखारी ने कहा, भैया ये 5 पैसे तुम रख लो और मछली को छोड़ दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उसकी तड़प नहीं बर्दाश्त होती। मछुआरे ने कहा, चल ठीक है, 5 पैसे लाओ। 5 पैसे लिया और मणि, वो मछली उठाकर भिखारी के कमंडल में डाल दिया। जैसे ही भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी जो उसके पानी में गिर गई थी। मछली ने उसे निगल लिया, कुछ समझ करके खाने का निगल लिया, फंस गई थी। कमंडल में आई तो कमंडल में मणि गिर गई, चिल्लाने लगा भिखारी, मिल गई मिल गई। वहीं से चोर निकले जिसने इसका धन चुराया था। चोरों को लगा हमारी सूचना इसे मिल गई, अभी राजा को शिकायत करेगा। चोरों ने धन वापस कर दिया, भैया ये तेरा सोना, मैंने 1 रुपए नहीं निकाला, राजा को मत बताना, नहीं तो देश निकाला कर देगा। उसकी मणि भी वापस हो गई और सोना भी वापस हो गया। अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु उसका धन वापस आ गया। भगवान ने बोला, आना ही था प्रभु, पर ये कैसे संभव हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब मैंने उसे 5 पैसा दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में, दूसरों के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसकी दरिद्रता दूर कर दिया करता हूँ, मैं उसकी गरीबी सदा सदा के लिए खत्म कर दिया करता हूँ। अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है। हाँ, तो आप जो दान दे रहे हैं ना बेटियों के विवाह और वृद्धों की सेवा के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने सहयोग दिया है, आपका ये सहयोग बेटियों के विवाह में भी काम आता है और वृद्धों के रहने के लिए जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में आपका सहयोग पहुँचेगा। आपके इस धन से वो निर्माण होगा और वो निर्माण होगा, वहाँ वृद्ध रहेंगे, भोजन करेंगे, खुश रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वहाँ संकीर्तन होगा अखंड। वो सारा पुण्य आपके खाते में। आप तो आज दान करके भूल जाएंगे कि मैंने इतना दान दिया, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। उसने देखा कि आपने धर्म के लिए हाथ बढ़ाया है, भगवान कई गुना बढ़ा करके अब आपको देगा। इसलिए अच्छे कार्यों में पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना सा हम देते हैं तो ईश्वर इतना कुछ देने का सोचता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने 2 लोकों का मालिक बना दिया। हम अपनी हैसियत से देते हैं, ईश्वर अपनी हैसियत से देता है। भगवान गोपियों के मध्य में रास रचा रहे हैं और आनंद की लहर है, अद्भुत दर्शन है। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। अब मैं यहाँ एक प्रसंग सुना दूं, आपको जल्दी तो नहीं है मैया जी, अब कल कथा पूरी होनी है। हाँ, इसके बाद तो फिर घर में ही रहना है, काम तो कुछ होगा नहीं बहुत विशेष। घर के काम तो सबके होते हैं, विशेष काम तो यह है। तो आज मैं कुछ सुना दूं आपको। आपको जल्दी जाना हो तो फिर मैं आरती करूं, आपके कारण मैं जल्दी आरती कर लेता हूं, नहीं तो मेरा मन तो 9 बजे के पहले आरती का होता ही नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो मैं चालू रहूं। कल हमने आपसे निवेदन किया था अपने अपने पतियों को लाना, पत्नियों को लाना। कल हम गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ कहने का बोले थे आपसे, आज कहने जा रहे हैं। छोटी सी चर्चा है, बहुत लंबी नहीं है, आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। बस एक छोटी सी चर्चा, छोटी सी कथा, शायद आपकी जीवन दिनचर्या, आपकी तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाए शायद इस कथा से। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा है, पति की सेवा आवश्यक है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पति का धर्म है स्त्री का सम्मान। सम्मान करना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो, पति का, पुरुष का। लेकिन आज हमारे गृहस्थ जीवन में क्या है, आज हम लोग उखड़े उखड़े रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं।
टेंशन बनी रहती है। काम धंधा अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा आ रहा, फिर भी चिंता है, फिर भी टेंशन है। यदि काम अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, फिर भी चिंता है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना, गलत बात है ना, इसे ठीक करो ना आप। ये रॉन्ग है, सही नहीं है। शांति सुख कहां से आते हैं? रामचरितमानस जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला शांति कहां छिपी बैठी है। विभीषण जी लंका में कह रहे हैं, ये बात लंका में कही गई, वही बात आज संतरामपुर में दास अनिरुद्ध कहने जा रहा है। लंका में विभीषण ने कहा था रावण से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सुमति अर्थ एकता, संगठन, जहां प्रेम अधिक है वहां शांति है। याद रखना मेरी माँ, पैसे से धन से शांति नहीं मिलती, बल्कि परस्पर प्रेम से। जहां प्रेम की अधिकता होती है, रिश्तों में प्रेम होता है, वहां ही शांति का, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए प्रेम होना चाहिए। आज हमारे बीच में ना प्रेम नहीं रह गया। पैसा तो है, काम तो है, बिजी तो है, बट प्रेम नहीं है। आज बेटा अपनी माँ से प्रेम नहीं करता, पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं कर पाती, पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसे पड़ोसन को भी तो देखना रहता है, इसलिए बट जाता है प्रेम। बड़ी विडंबना है क्यों? नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी को नहीं देखती, पर 100 में से 95 पुरुष ऐसे होते हैं जो नारी के होते हुए भी पड़ोसन को ताकते रहते हैं। पुरुषों की आदतें अच्छी नहीं है, नारियां हमारे भारत की बढ़िया है। कुछ नारियां, मैं 100% तो सारी नारियों को अच्छी भी नहीं कह सकता ना, क्योंकि इनमें 95% अच्छी हैं, 5 बुरी हैं। ये 5 नारियां ऐसी हैं जो बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं। एक घटना मेरे सामने घट गई। एक बार क्या हुआ, एक बहन मेरे पास रोती रोती आ गई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? महाराज जी मेरा ये 4 साल का बेटा है, नन्हा सा। हाँ हाँ क्या हुआ? महाराज जी हमारे घर में रोटी नहीं है खाने को। हमने कहा तू तो अच्छे घर की दिख रही है, खाती पीती, ये क्या चल रहा है? बोले महाराज जी मेरा पति बैंक का मैनेजर है, 50,000 रुपए महीना कमाता है। अरे तो फिर रोटी की क्या परेशानी है? महाराज जी मेरे पति का मेरे पड़ोसन के साथ चक्कर है। मेरी पड़ोसन जो है ना, मेरा पति 50,000 तो कमाता है, पर पड़ोसन के पास आता है, पैसा उसे देता है, उसके पास रहता है, ना बच्चे को देखता है ना मुझे देखता है। शादी के बाद तो बहुत अच्छा था, मेरा पति बहुत बढ़िया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये पड़ोसन रोज देखती थी, क्या चक्कर चलाया, क्या जादू किया मेरे पति पर, मेरा पति मेरे से छिन गया। मैं क्या करूं? अब या तो मैं आत्महत्या कर लूं अपने बच्चे के साथ, या तो आप मुझे कोई मार्ग बताइए। उस बहन ने मेरे से पूछा, पर मैं भी क्या कर सकता था। मैंने उसे सांत्वना दी, बहन आत्महत्या मत करना, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, लड़ना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। मर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ना मेरी बहन ना मेरी माँ। ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में हारने की जगह मजबूत होना चाहिए, हिम्मत से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। यहाँ जल्दबाजी, आप वो तो चाहता है ना कि आप मर जाओ, और आप मरोगी तो वो तो दूसरी शादी तुरंत कर लेगा। यहाँ मौका नहीं देना। यहाँ क्या करना है ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में, आपको मैं कहने जा रहा हूँ। मैंने उस बहन को पहले तो समझाया कि तू ऐसे मरने का कदम मत उठाना, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान तेरे साथ है। मैंने उसे समझाया, वो समझकर चली भी गई। परिणाम क्या हुआ? एक दिन कथा चल रही थी, उसकी पड़ोस के सारे लोग कथा में आए। संयोग देखिए कि जिसके साथ उसके पति का चक्कर था ना, वो महिला भी कथा में आकर बैठ गई अकस्मात। और जब वो आकर बैठी तो मैं कथा में यही प्रसंग सुना रहा था। कथा में आकर बैठी, मैंने कथा में कहा कि जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, स्त्री ने यदि दूसरे का घर बर्बाद किया है, या पुरुष ने दूसरे का घर बर्बाद किया, यदि आपने दूसरों के मार्ग पर कांटे बिछाए हैं, तो याद रखना 7 जन्म तक आपका घर बसेगा नहीं, परमात्मा बसने नहीं देगा। क्योंकि परमात्मा ना सबको देखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। गलत काम ईश्वर माफ कभी नहीं करता, परिणाम गलत होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने कहा ऐसा कभी मत करना।
उस महिला को बात समझ में आई और उस महिला ने उसके पति को छोड़ दिया। उसका पति घर में रहने लगा, पत्नी के साथ रहने लगा, उसका जीवन फिर हरा भरा हो गया। एक वैश्या रहा करती थी, वो वैश्या से पूरे गांव वाले परेशान थे। एक महात्मा जी को पता चला कि इस गांव को वैश्या ने दूषित कर दिया है, तो महात्मा साधु थे, वो साधु जी आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाई और वहीं पर महात्मा जी रहने लगे। गांव वाले भी आने लगे, हरे राम जाप करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब वैश्या ना बड़ी डिस्टर्ब होने लगी। एक दिन वैश्या के मन में ख्याल आया कि बाबा की कुटिया जला दूं तो कुटिया ही नहीं रहेगी तो बाबा भाग जाएगा, क्योंकि इसके कारण मेरा सारा काम बिगड़ गया। जो मेरा ग्राहक है वो भजन में लग जाता है, भक्ति के वायरस फैल रहे हैं, चारों तरफ वातावरण दूषित था, अब सुरक्षित हो रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही सबको। वैश्या तंग आ गई संत से, उसने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में जरा आग तो लगाओ। यारों ने जाकर बाबा की कुटिया में आग लगा दी और जब आग लगी तो देखना ईश्वर का चमत्कार, ईश्वर किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। वो सत्य के और न्याय के साथ है, अन्याय के साथ वो। जब वैश्या ने आग लगवाई अपने यारों से, जाओ आग लगा दो, महात्मा के कुटिया में आग लगी, महात्मा की कुटिया जलने लगी। पर संत को क्या मोह था कुटिया और घर से। संत बाहर खड़े होकर प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराने लगे। उसी समय परमात्मा की कृपा से हवा चली और जब हवा चली तो जो आग कुटिया में लगी थी वो आग उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी और वैश्या का घर देखते देखते जल गया। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरे घर में आग लगा दी। महात्मा मुस्कुराए, देवी मैंने तेरा घर कहाँ जलाया? तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। आप दूसरों के घर में आग लगाओ, आपके घर में आग लगाने वाले तैयार हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, हमारे लिए तैयार। इसलिए किसी के साथ बुरा ना करना। पति पत्नी खुश रहें, मस्त रहें अपनी जिंदगी में। उनके बसे बसाए घर को ना तो पुरुष देखें ना तो स्त्रियां देखें। हाँ, अपने पत्नी में अपने पति में मस्त रहना चाहिए, ताक झांक नहीं करना चाहिए। राम जी से हमें सीख लेना चाहिए, एक पत्नी दूसरा कोई नहीं। जिस पुरुष के जीवन में एक नारी होती है वो अखंड ब्रह्मचारी होता है। जिस नारी के जीवन में एक पुरुष होता है वो अखंड ब्रह्मचारी होती है। हाँ, अपनी पत्नी के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन ना हो, उस पुरुष को ब्रह्मचारी कहा गया। ये गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जीवन है। गृहस्थ आश्रम से चारों आश्रम, तीनों आश्रम का पालन होता है। 4 आश्रम बताए सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। इन चारों में से 3 का पालन गृहस्थ करता है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ